आत्मिक जहां में, आत्मिक युद्ध के लिए जो हमें हथियार इस्तेमाल करने हैं, आज हम उन हथियारों के बारे में आज हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। सबसे पहला हथियार है परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। हम देखते हैं हिब्रू चैप्टर 4 उसका 12 पद में, हिब्रू चैप्टर 4 इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में हम जब परमेश्वर का वचन देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को क्या करता है, प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गुदे गुदे को क्या करता है, आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन हमारे मन के विचारों को, हमारी आत्मा को क्या करता है, जांचता है। जब हम इंग्लिश बाइबल में देखेंगे हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12, For the word of God is living, परमेश्वर का वचन क्या है, लिविंग है, एंड क्या है, पावरफुल है, एंड शार्पर देन एनी टू एज स्वॉर्ड, क्या है, चोखा है, तलवार जैसा चोखा है, पियर्सिंग इवन टू द डिवीजन ऑफ सोल एंड स्पिरिट, क्या करता है, चीर देता है, स्पियर्स कर देता है, किसमें, सोल में, स्पिरिट में, एंड ऑफ जॉइंट्स एंड मैरो, कहां पर, हमारे जोड़ों में, हमारे जोड़ों में क्या करता है, परमेश्वर का वचन चीरता है, एंड मैरो, मैरो क्या है, हड्डी के अंदर में, हड्डी के अंदर में रहता है, रेड ब्लड सेल्स ये सब कहां पर पैदा होते हैं, मैरो के अंदर, मतलब हमारे परमेश्वर का वचन हमारे हड्डियों के अंदर में भी क्या करता है, काम करता है, छेद देता, आर पार करता है, एंड इज अ डिसर्नर ऑफ द थॉट्स एंड इंटेंट ऑफ द हार्ट, क्या करता, हमारी सोच में, हमारे सोच में, हमारे थॉट्स में, हमारे विचारों में परमेश्वर का वचन आता है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, परमेश्वर का वचन क्या करता, आर पार हमें छेद देता है। तो क्या हमारी बीमारी होगी, क्या हमारे हार्ट में, हमारे हार्ट अटैक होगा, क्या वो ब्लॉकेज होंगी, नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, वो हमारे हार्ट में, हमारे गुदे गुदे में, हमारे हर एक चैम्बर्स में, हमारे हर एक आर्टरीज में क्या करता है, परमेश्वर का वचन आर पार छेद देता है। जब हम हिब्रू वर्ड हार्ट के लिए देखेंगे तो वो क्या है, लेविव, लैम्प, क्या है, परमेश्वर का वचन हमारे हार्ट में क्या करता है, छेद देता है, या परमेश्वर का क्या है, पहला हथियार है। नेक्स्ट हथियार हम देखेंगे परमेश्वर का जो है प्रार्थना, सेकंड हथियार है प्रार्थना। जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहे, वो क्या बोले शैतान को, जब शैतान उनकी परीक्षा करने आया, पर वचन क्या बोले कि लिखा है, 3 वर्ड्स, 3 शब्द बोले, लिखा है, लिखा है, क्योंकि वचन में लिखा है। और शैतान क्या हुआ, परमेश्वर के यीशु मसीह के पास से दूर भाग गया, क्योंकि वचन क्या है, सामर्थी है। और परमेश्वर, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना क्या हो जाता है, हमारी प्रार्थना, स्वर्ग के द्वार क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और नरक क्या हो जाती है, कांपने लग जाती है, शत्रु कांपने लग जाता है। जब हमारा जीवन क्या रहता, प्रार्थना भरा जीवन रहता है। जब हम परमेश्वर के वचन को हम जब मनन करते हैं, प्रार्थना के साथ बोलते हैं, अंगीकार करते, मुंह से अंगीकार करते हैं, तो आत्मिक जहां में हमारे पूरे वातावरण में क्या हो जाता है, चेंजेस, बदलाव आ जाते हैं। और परमेश्वर का जब यीशु मसीह अपने चेले को चुनने से पहले उन्होंने प्रार्थना किया, और जब वो क्रूस के बलिदान में जा रहे थे, पकड़वाने से पहले उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया। हर समय प्रियो, चाहे कोई भी संकट आए हमारे जीवन में, मुसीबत आए, चाहे आत्मिक जहां में वो हमारे खिलाफ बहुत सी षड्यंत्र शैतान रचे, पर क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना क्या करता, हरेक वो कीड़ों को, हरेक वो सहरपना को, उसके शैतान के हरेक चाल को क्या करता है, ढा देता है, नष्ट करता है। और हमारा जो थर्ड हथियार है वो है फेथ, विश्वास। हिब्रू शब्द में फेथ के लिए जो वर्ड यूज किया हुआ है वो है एमुना, एमुना, अ ट्रस्ट समथिंग विच इज ट्रू। एमुना शब्द हिब्रू का वर्ड है,
उसमें क्या मतलब, जब हम देखते हैं, विश्वास करते हैं, जब विश्वास हमारे हृदय में आता है तो क्या हो जाता है, विश्वास के द्वारा, विश्वास जब हम राई के दाने के बराबर भी विश्वास करते हैं, और जब हम मुसीबत परिस्थितियों को देखते हैं तो क्या होता है, विश्वास के द्वारा वो क्या हो जाता है, वो समुद्र में जाकर पड़ जाता है, और हम देखते हैं और उससे देखने खोजने पे भी हम उससे नहीं पाते हैं, क्योंकि धर्मी जन क्या है, विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा करके परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पर हमें हर समय क्या करना है प्रियो, विश्वास करना है। और वो हम अगर चाहे हम आंधी में आए, चाहे हम मुसीबत में फंसे रहे, चाहे हम उस तूफान में उस हवा को देखें, लेकिन हमें अपने डगमगाना नहीं है। हमें क्या करना है, उससे बढ़कर हमें वचन को देखना है, हमें विश्वास की ढाल में क्या करना है, हमको स्थिर रहना है। क्योंकि जब शैतान अपने तीरों को, जलते हुए तीरों को हमारे ऊपर में भेजेगा, छोड़ेगा, तो क्या हो जाए, विश्वास का ढाल, शील्ड को हमें क्या करना है, ऊपर से अपने हाथों को उठाना है, उस शील्ड को पकड़ना है, और उसके शैतान का जो जलता हुआ तीर है वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, उसके कार्य असफल हो जाएंगे। तो हमारे विरुद्ध में जितने आने वाले क्लेश है, मुसीबत है, शैतान के द्वारा जो आए हुए हर एक संकट है, वो क्या हो जाएगा, उसका तीर क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, क्योंकि हमारा विश्वास क्या है, मजबूत है, डिंग है। धन्यवाद करते। अब हमारा जो चौथा हथियार है वह क्या है, वह है यीशु मसीह का नाम। हर जहां, ये पूरे ब्रह्मांड में हमें सिर्फ एक नाम दिया गया है, वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम। फिलिपियो 2:10 बोलता है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे केवल एक नाम दिया गया है, वो सब यीशु मसीह के नाम से क्या करेगी, घुटना टेकेगी, हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हमें क्या करना है, यीशु मसीह का नाम लेके, कई बार हम क्या करते हैं, लास्ट में पूरा प्रार्थना करने के बाद क्या करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। लेकिन चाहे संकट हो, चाहे मुसीबत हो, हर प्रार्थना, हर एक चीजों में हमें क्या करना है, सबसे पहला स्थान, अगर हम कहीं जा रहे हैं, अपने राह का शुरुआत करने वाले, हमें क्या करना है, यीशु मसीह का नाम लेना है। क्या एक्सीडेंट होगा, क्या जब हम कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, और हम जब अपने मुंह से यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हम हर एक बुराइयों से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। हम जब कुछ खाते हैं, वो हमारे लिए फूड पॉइजनिंग का काम नहीं करता, क्योंकि वह अगर धर्मी लोग चाहे कुछ भी खाए, वो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो नाश वाली वस्तु अगर पिए भी तो वो क्या हो जाएगा, अमृत बन जाएगा, वो उनके लिए कुछ भी हानिकारक नहीं होगा। यह विश्वास हमें हर समय परमेश्वर पर, उसके नाम पर हमें विश्वास करना है, उसका नाम लेना है। यीशु मसीह का नाम हर नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु का नाम। हमारा जो नेक्स्ट हथियार है वो है उसका लहू, यीशु मसीह का लहू। हमें, जब हम यीशु मसीह का लहू को हम अपने जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे हर एक अंग में अप्लाई करते हैं, जैसे कि इजरायली क्या किए थे, अपने अलंकों में, अपने दीवार के अलंकों में लहू को क्या किए थे, अप्लाई किए थे। और जब दूत आया तो लहू को देखकर क्या हुआ, उनके घर से दूर हो गया। वैसे ही हम जब अपने शरीर में यीशु मसीह के लहू को, जो उसका लहू हमारे लिए बहाया हुआ, उसका बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाया गया, तो हम क्या है, बहुमूल्य है, हम कीमती है, और हम उस परमेश्वर के लहू से क्या हुए, दाम देकर हम मोल लिए गए हैं। वी आर प्रेशियस, और उसका लहू हमारे जीवन में मुहर लगा दिया है, हम चुने हुए हैं। तो हमें क्या करना, हर समय अपने यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोना है, शुद्ध करना है प्रियो। नेक्स्ट हथियार है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। परमेश्वर के हर एक वचन क्या हुआ, हमें क्या करना है, आज्ञा को मानना। छोटी छोटी बातों का आज्ञा जो परमेश्वर हमें बोलता है, उनकी आज्ञाओं को हमको क्या करना है, मानना है, पालन करना है। तो बड़े बड़े काम, शक्तिशाली काम हमारे जीवन से क्या होगा, परमेश्वर का काम प्रकट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हथियार है स्तुति। जब हम सेकेंड क्रॉनिकल को हम देखते हैं, उसके चैप्टर 20 को जब हम देखते हैं, यहोशापात क्या करता है, वो जब शत्रु की सेना मोआबी
और अम्मोनियों लोग जब वो आ रहे थे युद्ध करने के लिए, तो यहोशापात ने क्या किया, वर्शिपर को, उपासना करने वालों को, आराधकों को, स्तुति करने वालों को आगे किया, और जो क्या किए वो उन लोग, वो शत्रु से ना आपस में लड़ भिड़ी और वहां पर वे मारे गए। तो परमेश्वर का वचन को हमें हर समय क्या करना, क्योंकि वह क्या है, इजराइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। भजन संहिता में भजनकार बोलता है कि वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, वो पवित्र है। हर समय हम उसे स्तुति देना, प्रेज देना, हर कामों में हमें परमेश्वर को याद करके उसकी स्तुति करना, परमेश्वर धन्यवाद रिसीव करना है, और हम विश्वास करना है कि हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए वो काम को कर दिया है। मैं विश्वास करती इस वचन के द्वारा, सुनने के द्वारा आप सभी को परमेश्वर ने आशीषित कर लिया है। आज से हम भी पूरे 7 हथियारों के साथ लेकर आत्मिक जहां में जब हम युद्ध लड़ेंगे, हमारा जीत जरूर होगा। हमारा छुटकारा कहां से आता? हमारा छुटकारा ऊपर से, स्वर्ग से आता, और हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग से वो धरती पर अपने लिए, हम अपने लोगों के लिए क्या करता है, बेदारी को भेजता है। धन्यवाद करते यीशु के नाम से विनती मांगती हूँ, आमीन।